नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। करीब-करीब 20 साल से ज़्यादा मेरे को प्रैक्टिस करते हुए हो गए हैं और जो है मैं हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। एक विशेषता बोल सकते हो हमारे क्लिनिक की या हमारे यहाँ की कि हम दोनों ही टेक्निक करते हैं, एफयूई और एफयूटी। तो जिन लोगों के लिए ये टर्म्स नए हैं तो मैं उनको और बता दूं इनके बारे में कि एफयूई क्या होता है। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन होता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक एक करके फॉलिकल जो निकाला जा रहा है उसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो इसके अंदर एक चीज होती है कि इसके अंदर कोई काटापीटी नहीं होती है। मशीन के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से एक एक फॉलिकल करके निकल रहा है। पहले पंच कर दिए जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। मोटराइज एक डिवाइस रहती है। इसके अंदर जो एक सिस्टम के आगे एक तरीके का एक हब बोल सकते हैं या उसको आप जो है पंच बोल सकते हैं। तो वो रहते हैं और वो एक शार्प उसके अंदर एजेस रहती हैं। उसी के द्वारा वो स्किन से इसको अलग कर देते हैं और बाद में आप देख रहे हैं कि ये एक-एक करके इसको फोर्सेप के द्वारा यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो बहुत अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से इनको निकाला जाता है। जब ये निकल गए तो आप इसके पीछे देखिए कि यहाँ पे एक सुंदर तरीके से आपको इसके फॉलिकल के बल्ब, शेफ्ट और ये उसके सराउंडिंग टिश्यू नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई काटापीटी नहीं हो रही है और प्लस एक चीज है कि इसके अंदर कोई सिलाई नहीं हो रही है। तो इसको इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि एफयूई टेक्निक बहुत खूबसूरत है, जिसमें कि हम बिना काटे और फॉलिकल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक मोटराइज डिवाइस के द्वारा। इसके साथ में खासियत इसकी ये भी रहती है कि इसके अंदर बेसिकली ये बोला जाता है कि इसमें पेन बहुत ही कम होता है। विद पासिंग ऑफ टाइम एफयूई टेक्निक काफी रिफाइन हो चुकी है और आज की डेट के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है। अच्छा, दूसरी टेक्निक जिसको हम मतलब एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक बोलते हैं वो है एफयूटी, जिसके अंदर की स्किन की स्ट्रिप निकाली जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें स्ट्रिप निकालने के बाद में ऊपर वाली मार्जिन और नीचे वाली मार्जिन को दोनों को क्लोज कर दिया जाता है इस तरीके से। यानी कि आप समझिए कि एक भ्रम होता है लोगों के अंदर कि ये इतना बड़ा क्या डेप्थ में एक गड्ढा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब ये दोनों साइड से निकलते हैं तो ऊपर और नीचे वाले दोनों इस तरीके से मिल जाते हैं और दोनों के एजेस के अंदर एक स्टिच हो जाते हैं और ये इस तरीके से मिले रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये स्माइली की तरह एक इसके अंदर स्कार मार्क आता है और वो एग्जैक्टली इसी तरीके से स्माइली की तरह ही होता है। क्योंकि ये आप यहाँ पे 2D में देख पा रहे हैं, तो 3D में देखेंगे तो उसका एक कर्वेचर होता है जो कि एंटीरियर पोस्टीरियर होता है और जो होता है सुपीरियर इंफीरियर होता है। तो दो तरीके से इसका कर्वेचर होता है। कर्वेचर इच्छा करके रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? जिससे कि हमारी लेंथ जो होती है स्ट्रिप की वो बढ़ जाती है, जिससे कि हम अगर देखें तो एरिया बढ़ जाता है। एरिया अगर बढ़ गया तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स बढ़ जाते हैं। आज की डेट में भी एफयूटी कराने वाले हमारे पास पेशेंट आते हैं और वो कराते हैं। क्यों कराते हैं? उनके पीछे का बेसिस उनका ये रहता है क्योंकि मोस्ट विजिबल है, आप अंडर विजन सारा काम करते हैं और एक भी फॉलिकल इसमें नष्ट नहीं होता है। ऐसा है इसकी खासियत। तो ये चीज है। लोगों का एक और मानना है कि इसमें पेन ज्यादा होता है, एफयूई से ज्यादा होता है। ये एक उनका मानना है। मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं इस बात को लेके कि देखिए, पेन रिलेटिव एक चीज होती है और रिलेटिवली पेन आप थोड़ा सा ज्यादा बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी मेडिसिन आज की डेट में अवेलेबल हैं, सेफ हैं और उनके द्वारा पेन वेल कंट्रोल्ड होता है। एक और चीज बहुत अच्छी मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, क्या कंबाइंड टेक्निक हो सकती है? जी हाँ, ये भी हमारे क्लिनिक की खासियत है या हमारे यहाँ की खासियत बोल सकते हो, विशेषता बोल सकते हो, एडवांटेज बोल सकते हो कि हम लोग दोनों टेक्निक यानी कि एफयूटी प्लस एफयूई कंबाइंड भी करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? जब हमको रिक्वायरमेंट फॉलिकल की बहुत ज्यादा होती है तो हमको कंबाइंड करना पड़ता है, जिससे कि एक सिटिंग में हम एक बड़ा एरिया कवर कर सकें। हेयर ट्रांसप्लांट भी समझ लीजिए कि हमको पहले से पेशेंट को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए जैसे कि अगर वो स्मोकर है तो हमको उनको एक निवेदन करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है या बोलना पड़ता है कि आप स्मोकिंग को क्विट कीजिए।
ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। प्लस एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी ओटी से पहले काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप फिजिकली फिट हो। और होना चाहिए आप हाइड्रेटेड होने चाहिए, यानी कि आपको पानी की मात्रा सही रहनी चाहिए। आपकी जो डाइट है वो पहले से करीब-करीब 3 हफ्ते से एकदम अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप फास्ट फूड ना लें और वगैरह-वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ से एडवाइस रहती है। अगर पहले से उनकी हेल्दी डाइट होती है तो हम उनको प्रोसीड करते हैं। दूसरा चीज़ होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स इंपॉर्टेंट होती है, एसपीओ2 इंपॉर्टेंट होती है। जो-जो चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होती हैं हम पेशेंट से बोलते हैं कि ऐसा करिए। जिसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जरूरत होती है तो हम उनको बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। हम पेशेंट को पहले फिट करते हैं, उसके बाद ओटी में लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेशेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस बात को बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं और मैं इस बात को फॉलो करता हूं। मेरा जो टॉपिक था, क्या हम कंबाइंड करते हैं? बिल्कुल जी हाँ, हम प्रोसीजर कंबाइंड भी करते हैं लेकिन जरूरत होने पे। ये ऐसी विशेषता हमारे यहाँ क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ दोनों टेक्निक होती हैं और हम दोनों टेक्निक में निपुण हैं, इसलिए हम ये ऐसा फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कोई भी स्टेप ले रहे हैं या सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, थोड़ी देर ठहरिए, फिर सोचिए, क्या मैं जो आपके लिए बोल रहा हूं वो सही है? फिर से सोचिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।